दोस्तों, हम सब ने रामायण तो देखी है और सुनी हुई है। रामायण में ताड़का के बारे में तो कौन नहीं जानता। खूंखार, डरावनी, विशाल कद वाली ताड़का, जिसका भगवान श्री राम वध कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि ताड़का पहले एक बहुत ही खूबसूरत यक्षिणी थी। राक्षसनी तो वो बाद में एक श्राप के कारण बन जाती है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था ताड़का के साथ, जिसके चलते उसे यक्षिणी से राक्षसनी बनना पड़ता है। एक बहुत ही खूबसूरत वन था, रंग बिरंगी फूलों से सजा हुआ और चारों ओर हरियाली ही हरियाली। उस वन में एक बहुत खूबसूरत यक्षिणी रहती थी। उसका नाम था ताड़का। उसके पिताजी का नाम था सुकेतु, जो उस वन का राजा था। सुकेतु अपनी बेटी ताड़का को पलकों पर बिठाकर रखते थे। बहुत प्यार और आदर था दोनों बाप बेटी में। उस वन में सुकेतु के छत्र साया में लोग खुशी खुशी अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी वन में एक सूंड नाम का गंधर्व रहता था। वो गायन वादक था। यक्षिणी ताड़का उसके प्रेम में पड़ जाती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करने लग जाते हैं। एक दिन यक्षिणी अपने प्रेमी को लेकर अपने पिताजी के पास आकर अपने प्रेम के बारे में बताती है और उसके साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त करती है। ये बात सुनकर राजा सुकेतु अत्यंत क्रोधित हो जाता है और कहता है कि तुम्हें प्रेम करने के लिए एक मामूली सा गायन वादक गंधर्व ही मिला था। इसके पास है ही क्या जो तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सके? ये तुम्हें दुख और दरिद्रता के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। बेहतर होगा कि तुम उसे भूल जाओ। मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन यक्षिणी ताड़का ने अपने पिताजी से साफ साफ बता दिया कि मैं विवाह सिर्फ उसी से करूंगी। तो महाराज सुकेतु ने भी ताड़का को बता दिया कि अगर तुम इस गंधर्व से विवाह करोगी तो मैं तुम्हें इस राज्य से सारे वैभव और ऐश्वर्य से निष्कासित कर दूंगा। फिर भी ताड़का सिर्फ अपने प्रेम को ही चुनती है और वहां से गंधर्व सूंड को लेकर चली जाती है और उसी वन में दूर कहीं जाकर दोनों विवाह करके रहने लगते हैं। छोटी सी झोपड़ी बनाकर वो दोनों रहने लगते हैं। कुछ समय के बाद उनको 2 बेटे हुए। समय बीतता गया, लेकिन गरीबी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। एक दिन काफी तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण सूंड अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाया। उसके दोनों बेटे भूख से तड़प रहे थे। वे बार बार अपनी माता से भोजन मांग रहे थे, पर ताड़का असमर्थ थी उनको भोजन देने में, क्योंकि घर में अन्न का एक दाना नहीं था, नहीं फल इत्यादि। ताड़का अपने बच्चों को पानी देकर पिला देती थी और ये आश्वासन देकर उनको शांत करा देती थी कि तुम्हारे पिता भोजन लेकर आते ही होंगे। कुछ समय बाद ताड़का का पति खाली हाथ वापस लौटता है और ताड़का से कहता है कि मैं भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाया, मुझे भोजन नहीं मिला है। लेकिन फिर ताड़का सूंड को बच्चों की हालत बताती है। ये सब देखकर सूंड वापस जंगल में भोजन ढूंढने के लिए निकल पड़ता है ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके। इधर भारी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और रात का घना अंधेरा। अब तो सूंड स्वयं को भी भूख के कारण संभाल नहीं पा रहा था। भूख के चलते उसका शरीर कमजोर होने लगा था। वो चलने में असमर्थ हो रहा था। तभी उसको युक्ति सूझी कि शक्ति के लिए कुछ पेड़ के पत्ते खा लूं ताकि बच्चों के लिए भोजन ढूंढ सकूं। सूंड ने कुछ पेड़ के पत्ते खा लिए, लेकिन गलती से उसने नशीली वनस्पति के पत्ते खा लिए, जिसके कारण वो नशे में धूत हो गया। वो ऐसे ही नशे की हालत में ही भोजन ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते उसे सुबह हो गई। तभी अचानक उसकी नजर एक ऋषि मुनियों के आश्रम की ओर गई। उसे आशा की किरण नजर आई। सूंड आश्रम की ओर गया। वहां जाकर देखा तो बहुत सारा भोजन पड़ा हुआ था। बहुत सारे फल फूल, अनाज की बोरियां, लड्डू, खीर आदि सामग्री पड़ी हुई थी। ऋषि मुनियों ने ये सब हवन के लिए एकत्रित कर रखा था। वहां पर हवन कुंड भी जला दिया गया था, लेकिन वहां पर इस वक्त कोई मौजूद नहीं था। तो सूंड भूख और जरूरत के कारण बौखला गया और नशे में था, तो उसने किसी की परामर्श नहीं ली और सारा खाना एकत्रित करने लगा। उसने सारा खाना, फल इत्यादि उठा लिया। तभी वहां आश्रम के सारे ऋषि मुनि यहाँ पहुंचे और उस पर चोरी का आक्षेप लगाने लगे। सूंड ने अपनी मजबूरी बताना चाहा, मगर नशे में होने के कारण किसी ने उसकी बात नहीं मानी और उसे धक्के मार के बाहर निकालने लगे। तभी धक्का मुक्की में गलती से सूंड हवन कुंड में गिर गया और जलकर भस्म हो गया। उधर ताड़का की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि सुबह हो गई फिर भी सूंड अभी तक वापस नहीं लौटा। इसलिए ताड़का भी उसे ढूंढने के लिए उसी रास्ते पर निकल गई। ताड़का के पीछे पीछे उसके बच्चे भी निकल पड़ते हैं। वे भी इधर उधर भटक कर काफी समय सूंड को ढूंढते हुए उस आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर ताड़का ने ऋषि मुनियों से अपने पति के बारे में पूछा। तब ऋषि मुनियों ने ताड़का को सारी घटना बताई और कहा कि वो अब नहीं रहा। ताड़का के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ताड़का और बच्चे सूंड की ये दुर्दशा सुनकर रोने लगते हैं, आक्रंद करने लगते हैं। ताड़का उनको रोते हुए बताती है कि वो तो अपने बच्चों के लिए भोजन लेने आए थे, तुम लोगों ने उसे मार डाला। तब ऋषि कहते हैं कि जो कुछ हुआ वो इत्तेफाक से हुआ है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो नशे में था, हमने चोर समझकर रोकना चाहा तो वो भागने लगा। तभी हाथापाई में वो हवन कुंड में गिर गया और जलकर राख हो गया।
लेकिन ताड़का ये सब मानने के लिए तैयार नहीं थी और सभी ऋषि मुनियों पर अपने पति की हत्या का आरोप लगाने लगी और बहुत ज्यादा क्रोधित होने लगी। और फिर अचानक से ही उठकर उसने एक ऋषि की गर्दन मरोड़ दी और उसे मार दिया। ये सब देखकर सारे ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और एक ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जो कुछ हुआ इसमें किसी की गलती न होने के बावजूद तुमने इसे मार दिया। तुमने राक्षसों वाली हरकत की है, इसलिए तुम और तुम्हारे बच्चे आज से अभी से राक्षस बन जाओगे। ऋषि मुनियों ने ताड़का को श्राप देकर वहां से सारे ऋषि मुनि चले गए और ये जगह हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। राक्षस बन जाने का श्राप मिलने के बाद भी ताड़का को कोई पछतावा नहीं हुआ और फिर वो धीरे धीरे यक्षिणी में से राक्षसनी बन गई। राक्षसनी बन जाने के बाद ताड़का ने क्रोध में सारा वन जला दिया और फिर अपने बच्चों के साथ वहीं पर रहने लगी। तब से ताड़का को ब्राह्मण ऋषि मुनियों से बहुत नफरत हो गई और उस जंगल से जो कोई साधु संत वहां से पसार होता था उसे वो जिंदा नहीं छोड़ती थी। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। बाद में श्री राम ने उसका वध करके उसे श्राप से मुक्ति दिलाई। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू सो मच।